डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस है? डिस्चार्ज प्राइमा फेसी केस देखने के बाद, ओपिनियन बनाने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि कोई केस ही नहीं बन रहा, मैटर ही नहीं बन रहा, बहुत ट्रिफल नेचर का मैटर है, तो उस केस में कोर्ट बिना एविडेंसेस को वे एंड बैलेंस किए, बिना मेरिट में गए अक्यूज पर्सन को रिलीज कर सकती है एंड दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज। इसके अलावा जो कि एक्विटल है वो मेरिट बेसिस पर होता है, सारे एविडेंसेस को वे एंड बैलेंस करके होता है और ट्रायल के एंड में होता है। पर आज हमारा फोकस रहने वाला है कि कब कब किन किन केसेस में एक्विटल का इफेक्ट आता है और किन किन केसेस में डिस्चार्ज का इफेक्ट आता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 279 प्राइवेट वारंट कंप्लेंट केस के बारे में। अगर कंप्लेनेंट लगातार फिक्स्ड डेट्स पर एब्सेंट रह रहा हो तो कोर्ट जो कंप्लेनेंट है उसे 30 दिन तक का नोटिस देके एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर सकती है, प्रोवाइडेड ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल होना चाहिए। इसी तरह सेक्शन 280 में समन्स केस में भी अगर कंप्लेनेंट जो है वो लगातार एब्सेंट रह रहा है तो कोर्ट उसे भी 30 दिन तक का नोटिस देके एक्यूज को रिलीज कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें, समन्स केस में एक्यूज को जब इस तरह रिलीज किया जाता है तो दिस विल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल। इसे स्टैट्यूटरी एक्विटल भी कहा गया है। यही प्रोविजन सेक्शन 279 सबसेक्शन 2 के इफेक्ट से कंप्लेनेंट की डेथ के केस में भी अप्लाई होगा। अब आते हैं सेक्शन 280 पर, जो कि बात करता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के बारे में। समन्स केस में अगर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को ही विड्रॉ कर लेता है तो उस केस में भी एक्विटल का ही इफेक्ट आएगा। अब आते हैं 281 पर, जो कि बात करता है स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में। 281 में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो समन्स केस में बिना जजमेंट को अगर प्रोनाउंस किए प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने का ऑर्डर देता है तो उस केस में अगर प्रिंसिपल विटनेस को एग्जामिन कर लिया गया है तो प्रिंसिपल विटनेस को एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट जजमेंट पास करेगा एंड रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल। जबकि अगर प्रिंसिपल विटनेस एग्जामिन नहीं हुआ है तो उस केस में रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। अब आते हैं सेक्शन 359 पर, यानी कि कंपाउंडिंग। अगर ऑफेंस कंपाउंड कर लिया गया है कोर्ट की परमिशन से विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट या फिर बिना कंसेंट ऑफ द कोर्ट, जैसे भी 359 में क्लासिफाई किया गया है, तो दिस शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल। लास्टली सेक्शन 360 बात करता है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में, यानी कि स्टेट अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट और विक्टिम को सुनने के बाद, प्रेजेंटली बीएनएसएस में जो प्रोविजन ऐड किया गया है आफ्टर द जजमेंट ऑफ अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उस केस में जो अगर तो चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं तो उस केस में रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल, और अगर चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं और फिर विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन हुआ है तो द रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज।